नाउ तो कंसेप्ट इज व्हाट? एक्रूवल कंसेप्ट. बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट? योर एक्रूवल. एक्रूवल कंसेप्ट बोलता क्या बेटा? तो व्हाट इज एक्रूवल कंसेप्ट? एक्रूवल कंसेप्ट में हमेशा याद रखना, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज. अगर अर्नड हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है, एंड एक्सपेंसेस अगर पेबल है तो वो भी रिकॉर्ड करना है, बट रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है बेटा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है. अब बच्चों ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका एक्सपेंडिचर या इनकम होगा, दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इट, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, बट वो रिलेटेड टू दैट ईयर है. अगर वो रिलेटेड है, उस ईयर से रिलेटेड है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल लिया, आपका सैलरी का एक्सपेंडिचर कितना है फुल ईयर का? फुल ईयर मतलब फुल अकाउंटिंग ईयर का सैलरी का एक्सपेंडिचर है. समझो बिजनेस, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस सैलरी दे रहा है एम्प्लॉइज को, उसका एक्सपेंडिचर होता है 1 लाख रुपीज पूरे साल का, फुल ईयर का. बट अभी तक पेमेंट कितना हुआ है? ओनली 70,000. ओनली पेमेंट हैज बीन डन व्हाट? 70,000. तो 70,000 का पेमेंट हुआ है. व्हाट डज इट मीन? 30,000 आउटस्टैंडिंग है ना. 30,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग. तो इसका मतलब क्या? अब बुक में खाली 70,000 रिकॉर्ड करेगा? आप अकाउंट्स की बुक में यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली 70,000 कि नहीं सर 70,000 ही पेमेंट किया है तो वी हैव टू रिकॉर्ड 70,000? नहीं, इट्स नॉट करेक्ट. एक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा? पूरे साल का कितना है? पूरे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड कितना है? 1 लाख. पूरे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड कितना बेटा? 1 लाख. सो यू हैव टू रिकॉर्ड 1 लाख. दैट इज व्हाट एक्रूवल कंसेप्ट. दैट इज व्हाट एक्रूवल कंसेप्ट मींस. यू हैव टू रिकॉर्ड 1 लाख. वो पूरे अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंडिचर 1 लाख है ना, तो यू हैव टू रिकॉर्ड 1 लाख रुपीज. अब आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग रूल के हिसाब से 1 लाख था ना, 70,000 पेड किया है, कोई बात नहीं, 30,000 आउटस्टैंडिंग दिखा दो. 30,000 क्या करो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके शो कर दो. तो सैलरी आपका पूरा 1 लाख दिखना चाहिए और 30,000 आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब लाइबिलिटी. टेंशन, लाइबिलिटी है, सो दैट विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड. समझा? सो एक्रूवल कंसेप्ट याद रखना, जो भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होगा दैट यू हैव टू शो इट. बराबर है? ये तो एग्जांपल हो गया समझो किसका? आपका एक्सपेंस से रिलेटेड. चलो इनकम से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं. इनकम से समझो आपने बैंक में एफडी रखा है. एफडी, बैंक एफडी है 1 लाख की, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट है. ठीक है, 10% का इंटरेस्ट है. बराबर? कितने परसेंट का इंटरेस्ट? 10% का इंटरेस्ट. और समझो वो एफडी आपने कभी रखा? वो एफडी आपने रखा था 1 सितंबर, ले लेते हैं डेट, 1 अक्टूबर में रखा. अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2020. याद रखो 1 अक्टूबर 2020 में आपने एफडी रखा. ठीक है, राइट? अब बेटा अब बताओ मेरे को, 1 अक्टूबर में एफडी रखा है तो नेक्स्ट आपको, बराबर है, जो भी इंटरेस्ट है साल भर के बाद मिलेगा अगर एनुअल है तो सिंपल देखो क्या बोल रहा है, 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000. अब ध्यान से समझना, 1 लाख का 10% 10,000 हुआ. ये कभी मिलेगा? 1 ईयर का एफडी है, 1 ईयर. तो 1 ईयर मतलब कभी एंड होगा? 30 सितंबर 21. बराबर है भाई? एक साल जरा डेट लो ना अकाउंटिंग ईयर. 1 अक्टूबर से कभी एंड हो रहा है आपका? 30 सितंबर. यस और नो? बराबर. और आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. राइट? अब आप क्या बोलोगे? सर हमारा तो सिर्फ 31 मार्च तक का ही है, बट ये तो 30 सितंबर 21 हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर में चला गया. नेक्स्ट ईयर दिख रहा है ना? नेक्स्ट ईयर चला गया ना आपका. बराबर है? दिख रहा है? ये 31 मार्च आपका क्लोजिंग है, बट आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो कभी मिलेगा? 30 सितंबर, मतलब नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा आपका? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22. बराबर है? तो आप क्या बोलोगे? सर हम लोग क्या करें, अभी नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करें क्या? नेक्स्ट ईयर में नहीं बेटा. आप सुनो इधर, 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तो इसी साल में आ रहा है ना, इन दिस ईयर ओनली. बराबर है? तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2021 कितना मंथ्स हुआ? 6 मंथ्स हुआ कि नहीं?
बरोबर है। तो 6 मंथ्स का तो अर्न हुआ है ना आपको इनकम, 6 मंथ्स का अर्निंग हुआ है कि नहीं। तो 6 मंथ्स का इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको इस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझा कि नहीं। 6 मंथ्स का जो भी इनकम है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो आपको दिखाना पड़ेगा इधर कि 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021 अर्न हुआ है ना बेटा, तो आपको शो करना है, दैट्स इट। भले आपने रिसीव किया हो या ना रिसीव किया हो, भले आप अपना जो इंटरेस्ट है वो रिसीव कभी करोगे नेक्स्ट ईयर में, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तक का तो इंटरेस्ट आपको अर्न हो गया ना, अर्निंग हो गया कि नहीं, अर्निंग हो गया, दैट इज व्हाट, वही तो है अर्निंग, वही तो है एक्रूवल। अर्निंग हो गया है तो रिकॉर्ड करने का बेटा। तो कितना आएगा इनकम बताओ मेरे को, हाउ मच विल बी द इनकम। 1 लाख का 10% फॉर कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके, ध्यान देना 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितना मंथ्स होता है, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5000, बराबर है। मतलब आपको 5000 आपके अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर। करंट अकाउंटिंग ईयर जो है आपका 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2021 में आपको इंटरेस्ट इनकम कितना दिखाना है बेटा, 5000, बराबर, क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है ये एग्जांपल में तो बोलो, फिर से समझाता हूं। 10% है, लेकिन वो 10% आपको 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद मतलब 30 सितंबर 2021 में मिलेगा, बट 30 सितंबर 2021 तो नेक्स्ट ईयर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का तो अपने को दिखाना नहीं है फिलहाल, अपने को करंट अकाउंटिंग ईयर का चाहिए। किसका, करंट अकाउंटिंग ईयर। तो करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आप देख सकते हो ना करंट अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर 2020 से लेके करंट अकाउंटिंग ईयर एंड कभी हो रहा है, 31 मार्च 2021। तो कितना मंथ हुआ, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना अपने को, 6 मंथ्स का तो इंटरेस्ट का अर्निंग हुआ ना हमारा, अर्निंग हुआ तो वो अपने को रिकॉर्ड करना है, बराबर है। भले वो आपको मिलेगा कभी नेक्स्ट ईयर में, लेकिन अपना अर्निंग करंट ईयर का तो 31 मार्च तक तो फिक्स है अर्निंग। तो 31 मार्च 2021 तक का अर्निंग कितना हो गया, 6 मंथ्स का अर्निंग आएगा। क्योंकि एफडी ओपन किया था 1 अक्टूबर 2020 में, याद रखो एफडी कभी ओपन किया, 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 21 6 मंथ हो रहा है, तो 6 मंथ्स का अर्निंग तो फिक्स हो गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें है तो बोलो। ऑलवेज रिमेंबर इट, अगर कोई भी इनकम आपका इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो वो आपको रिकॉर्ड करना ही है, भले वो आपने रिसीव किया हो या ना किया हो, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, बराबर है, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई यू हैव टू रिकॉर्ड इट, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो इनकम के लिए हो और चाहे वो एक्सपेंस के लिए हो। एक्सपेंस भी करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, भले आपने उसको पे किया हो या ना पे किया हो, बराबर है, बट उस रिलेटेड, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है ना, सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट, दैट इज व्हाट एक्रूवल कंसेप्ट, वही आपका एक्रूवल कंसेप्ट है। तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि एक्रूवल कंसेप्ट में क्या है बेटा, कोई भी आपका इनकम है अगर वो रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे एग्जांपल दिया 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21 से रिलेटेड है, अगर वो रिलेटेड है तो वो आपको रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करना है, चाहे वो रिसीव्ड हुआ है या नहीं रिसीव्ड हुआ है, यू हैव टू रिकॉर्ड इट एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट। और बेटा पेमेंट एक्सपेंस के लिए क्या, सेम, अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21 से रिलेटेड है, और अगर आपने पेमेंट किया हो या ना पेमेंट किया हो, बट वो रिलेटेड टू व्हाट, दैट अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21, तो वो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे पूरे साल का एक्सपेंडिचर है 1 लाख, बट आपने पेमेंट कितना किया, 70, राइट, 70 पेमेंट किया, तो 30 क्या हो जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको पूरा 1 लाख से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पूरे साल का एक्सपेंडिचर यू हैव टू रिकॉर्ड इट, सिर्फ 30,000 का आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में दिखा देने का, दैट्स कि 30,000 आउटस्टैंडिंग है, बराबर। तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, और एक्सपेंस रहेगा तो वेदर इट इज पेड और नॉट। इनकम के लिए क्या हो जाएगा, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, और एक्सपेंस के लिए क्या, वेदर इट इज पेड और नॉट, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, दैट्स इट, दैट इज व्हाट एक्रूवल कंसेप्ट। फिर भी किसी को डाउट होगा तो मेरे से कनेक्ट हो जाना,
कोई टेंशन नहीं, समझा दूंगा फिर भी। चलो, ये हो गया अपना क्या बेटा, दिस इज व्हाट, यस, ये अपना एक्रूवल कंसेप्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट सी, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डबल एंट्री, टू एस्पेक्ट्स मस्ट बी देयर, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल इफेक्ट, बराबर है। वन क्रेडिट, वन डेबिट, वन डेबिट अदर क्रेडिट, ये फिक्स है। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, वन डेबिट होगा तो अदर वन इज क्रेडिट, वन क्रेडिट हुआ तो अदर वन इज डेबिट। सिंपल फंडा मींस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू इफेक्ट, टू एस्पेक्ट होगा ही आपका, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट, राइट है, ये फिक्स है। इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ड्यूअल इफेक्ट है मतलब देयर विल बी अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिंपल सा फंडा है, राइट। तो हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया है, अभी रौनक ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या लेता है बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, बराबर है। अब समझो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कैश, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया 5 लाख का, राइट। तो अब इसमें ड्यूअल इफेक्ट क्या हुआ, ड्यूअल इफेक्ट, एक तो बिजनेस को कैश मिल गया, बिजनेस, हाँ याद रखना, बिजनेस, बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस को कैश दिया तो बिजनेस की क्या हो गई, लाइबिलिटी। भाई बिजनेस को अगर ओनर, ओनर कौन है, रौनक, अगर कैश देगा तो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई, पहला बिजनेस की क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटी, है कि नहीं, बराबर है। क्योंकि भाई रौनक ने दिया बिजनेस को तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि अगर रौनक कभी भी बिजनेस छोड़ के जाएगा तो बिजनेस क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, रिटर्न। तो हमेशा याद रखना, ओनर अगर कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया ना, जो भी उसने डाला हो, कैश, गुड्स, व्हाटएवर, सो वो कैपिटल हो गया बेटा, क्या हो गया, कैपिटल। तो पहली बात तो बिजनेस को कैश मिल रहा है 5 लाख का, बराबर है। एंड ऑन द अदर हैंड अ लाइबिलिटी अराइजेस, दैट इज द बिजनेस हैज टू पे रौनक अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख, बराबर है। तो देखा, पहला बिजनेस का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, और सेकेंड वन इज व्हाट, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आया कि नहीं, बिजनेस के पास कैश, कैश क्या है बेटा, असेट, और कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी। तो सिंपल हो गया ना, असेट और लाइबिलिटी, राइट। कैश आ गया 5 लाख। अभी देखो अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी, ये असेट, तो 5 लाख का कैश आ गया और 5 लाख का कैपिटल हो गया ना, बैलेंस शीट टैली, बराबर है कि नहीं। तो हमेशा याद रखने का, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, वन डेबिट अदर क्रेडिट। और आपको पता है लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। ये भी याद रखने का बेटा, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, राइट। तो हमेशा याद रखना, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा अकाउंटिंग में तो उसका टू इफेक्ट होना चाहिए, वन डेबिट अदर वन इज क्रेडिट, बराबर है। तो इसलिए देखो इधर दिया है, दिस इज द कंसेप्ट व्हिच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो गए, सिंपल, बराबर। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर आपने सैलरी दिया, एम्प्लॉइज को सैलरी दिया, तो सैलरी क्या होगा, एक्सपेंस। तो सैलरी को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और क्या जाएगा बिजनेस से, कैश जाएगा, कैश, बराबर। तो देख रहे हो सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। एक्सपेंस को डेबिट में दिखाओगे आप एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर हो गया, और बिजनेस में से क्या गया, कैश गया। तो वन डेबिट दैट इज सैलरी, और वो सैलरी कौन से फॉर्म में गया, कैश के फॉर्म में। तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर है। तो वन डेबिट तो अदर वन इज व्हाट, क्रेडिट, सिंपल, राइट। तो नॉर्मली एग्जांपल रौनक का दिया मैंने समझने के लिए कि रौनक ने बिजनेस में कैपिटल डाला, तो कैपिटल तो लाइबिलिटी हो गई, और बिजनेस को 5 लाख का कैश भी मिल गया, तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई, साइड बाय साइड असेट्स भी आ गया, बराबर, मालूम पड़ा कि नहीं। तो याद रखना, दिस इज द कंसेप्ट व्हिच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और यही ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है बेटा, बेसिस है, बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये आपका बेसिस है एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हमेशा याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम इज साइंटिफिक सिस्टम है, अकाउंट्स कंप्लीट सिस्टम है।
तो हर ट्रांजेक्शन का एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होना ही चाहिए. दैट्स इट. दैट इज व्हाट ड्यूअल एस्पेक्ट. क्लियर? मालूम पड़ गया? तो ये सबके माइंड में होना चाहिए. बराबर है. और हमेशा देखो आपने बैलेंस शीट बनाया होगा ना, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यूज होता है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जितना भी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड पे जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है प्लस करके आपको पूरा असेट्स आएगा. क्या आएगा? असेट्स. इसलिए देखो बैलेंस शीट क्या होता है बेटा? टैली होता है. बराबर है. बैलेंस शीट मस्ट टैली. गॉट इट? सो वो ड्यूअल एस्पेक्ट ही है बेटा. वो सब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही होता है, याद रखो.